नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं। 4 दिनों से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। उसको लेकर हरियाणा की जो कॉमन सोसाइटी है वो दोनों ही पक्षों की निंदा कर रही है। एक तरफ जो धर्मेंद्र सिंह हुड्डा की भाषा है, कल जो गैंगस्टर हैं रोहित गोदारा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि धमकियां आई हैं। दूसरी तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज के छोटे बेटे मनोज की जो टीम है वो भी इसी तरह की भाषा का अब भी लगातार यही प्रयोग है वो कर रही है। लेकिन इसी बीच जो एक कॉमन पीपल है हरियाणा का, वो ये सोच रहा है कि ये सभी कुछ चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। 90 डिग्री का मेन उद्देश्य ही ये है कि जो असली गुनहगार हैं सिर्फ उनका पर्दाफाश है इसमें वो किया जाएगा। मैं ऐसा आखिरकार क्यों कह रहा हूं कि ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के 70 लाख से ऊपर और उनके अनुयायी हैं। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर, रोहित गोदारा को लेकर आखिरकार ये गंदी गंदी गालियां हैं कौन दे रहा है? केवल ये 5 से 7 लोग हैं। तो क्या 5 से 7 लोग संत रामपाल जी महाराज की जो असली विचारधारा है क्या उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? कतई नहीं करते। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है, जिस तरह इन लोगों की फोटो वायरल हो रही है और स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कसकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पैरों को पकड़ रखा है। इसे सतलोक आश्रम की या संतों की भाषा में संतों की चरण सेवा है वो कहा जाता है। और कबीर पंथ में तो इसे कहा जाता है कि जिसको चरण सेवा मिल जाती है वो 84 लाख में नहीं आता है, वो सतलोक का अधिकारी हो जाता है। लेकिन अनायास ही न केवल अन्य भक्तों के, हरियाणा के आम आदमी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज के पैर पकड़ रहे हैं उसके बावजूद ये लोग इतना गंदा और भद्दा बोल रहे हैं, तो क्या ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज की हो सकती है? आम आदमी तो केवल इतना ही अंदेशा लगाता है कि जो ये लोग बोल रहे हैं क्या इनका गुरु ही इन्हें ये सिखाता है? तो हमारा इस खबर का उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज की असली शिक्षा क्या है और संत रामपाल जी महाराज का मूल उद्देश्य और आखिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो क्या होते हैं। दैट्स नॉट ए क्वेश्चन द अदर साइड गैंगस्टर रोहित गोदारा और धर्मेंद्र हुड्डा वट एवर ही सेड दैट अबाउट संत रामपाल जी महाराज। सवाल ये नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। द रियल क्वेश्चन इज बिकॉज रोहित गोदारा और धर्मेंद्र हुड्डा आर नॉट डिवोटी ऑफ संत रामपाल जी महाराज। वो कोई साधु संत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड जो है ये जो सभी लोग हैं दे आर एक्चुअल डिवोटी ऑफ संत रामपाल जी महाराज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड कंट्रोल योरसेल्फ। उन्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। क्या संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ये है कि अगर दूसरी तरफ से कोई आपको गाली दे रहा है तो क्या आपको गाली देनी चाहिए? जबकि सुबह के जो नियम होता है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का, ये सालों से ये लोग पढ़ रहे हैं। ये लोग सार नाम सार शब्द प्राप्त कर चुके लोग हैं जो इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। क्या इन पर संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का कोई हक नहीं है? अब सवाल ये उठता है कि 90 डिग्री रोहित गोदारा की भाषा को लेकर या धर्मेंद्र हुड्डा की भाषा को लेकर है वो आखिरकार वो क्यों नहीं कह रहा है? वो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो साधु संत नहीं हैं। अब आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। रोहित गोदारा की बहुत सारी ऑडियो ऐसी वायरल होती है कि इस बड़े गोलीकांड को हमने अंजाम दिया है जिसमें 2 या 3 लोगों की मौत हो गई। बहुत बार रोहित गोदारा के नाम से ऐसी चीजें आती हैं कि आपको दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा अगर आप फिरौती का इतना पैसा नहीं देते हैं। तो क्या आप लोग भी रोहित गोदारा की तरह हो जाएंगे? हो सकता है कि जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत बोल रहे हैं वो ड्रिंक भी करते हों, नॉन वेज भी खाते हों। तो क्या आप उनके मुकाबले में क्या आप ये चीजें कर सकते हैं? क्योंकि भक्त वो लोग नहीं है, भक्त आप हैं। और जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि चलिए जो गैंगस्टर जो करते हैं वो सबको पता है, लेकिन क्या संत रामपाल जी महाराज के भक्त भी यही करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवालों के कटघरे में केवल इन 5 से 7 लोग और संत रामपाल जी महाराज के छोटे बेटे मनोज और उनकी टीम के कारण संत रामपाल जी महाराज के 70 लाख से ज्यादा जो डिवोटी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उनको हर रोज सोसाइटी को फेस करना पड़ रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं, हरियाणा का कॉमन आदमी उनसे ये कह रहा है
कि क्या आपके गुरुजी आपको ये शिक्षा देते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज की असली शिक्षा यही है? जबकि सुबह हर रोज संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा कुछ वाणियों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। गरीब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बिरतास का जठ रगनी प्रतिपाल। कबीर कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले है, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे है। कबीर हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भोकण दे झक मारी। कबीर आवत गाली एक है, उल्टी होए अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रह एक की एक। कबीर गाली से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लाग मरे सो नीच। कबीर हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि सो मिले जीता यम की लार। दैट इज द एक्चुअल क्वेटो ऑफ संत रामपाल जी महाराज, जिसे उनके लाखों फॉलोवर हर रोज सुबह करते हैं। और आप यकीन मानिएगा, जब इन वाणियों का पाठ आदमी करता है तो रोम रोम उसका मतलब खड़ा हो जाता है। इतनी आध्यात्मिक शांति इन्हें मिलती है। और जो उनका असली शिष्य है वो जानता है, संत रामपाल जी महाराज बार बार ऐसे नालायकों को समझाते हैं कि अगर आपको कोई गाली भी दे रहा है तो आपको गाली नहीं देनी है। और जो सुबह आप ये वाणी पढ़ते हो, आप इसे फॉर्मेलिटी मत समझिए, बल्कि आप इसका अनुसरण करिए। ये अब जो हो रहा है, जो धर्मेंद्र हुड्डा और रोहित गोदारा ने जो कहा है, ये उन लोगों की, उन भक्तों की परीक्षा ली जा रही है। वरना अगर आप 5 से 7 लोग जो गालियां दे रहे हैं रोहित गोदारा को, धर्मेंद्र हुड्डा को, अगर 70 लाख लोग संत रामपाल जी महाराज के भगत अगर किसी को गालियां देने लग जाएं, तो उनमें और आप में फिर क्या फर्क रह जाएगा? तो सबसे पहले कॉमन आदमी को यह समझना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं। अगर उन्हें कोई गाली भी देता है तो वो गाली नहीं देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके शहर में, कस्बों में, गांवों में अगर कोई महाराज जी का भक्त है तो आप ये आजमा लीजिए। अगर आप उसको गाली देते हैं और अगर वो आपको बदले में गाली देता है तो वो संत रामपाल जी का महाराज का भक्त है, नहीं माना जाएगा। और बहुत सारे लोग रोहित गोदारा के बारे में कह रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि आप जिंदा ही जगत में मरे हुए आदमी के समान हो जाइए। लेकिन आप लोगों में तो भैया अभी भी हंगा, जैसे कहते हैं ना हरियाणा में कि हंगा पाटा जा रहा है। तो आप लोग तो, और एक भक्त तो ये कह रहे हैं कि रोहित गोदारा अगर आप में हिम्मत है तो संत रामपाल जी महाराज को कुछ करके दिखाना। मतलब आप तो अपने गुरु से भी बड़े हो गए। आप अपने गुरु की सेफ्टी कर रहे हैं या गुरु आपकी सेफ्टी कर रहा है? केवल इतना सा सवाल हमारा है। और संत रामपाल जी महाराज कतई भी ये नहीं सिखाते कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली बकिए। फिर क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आखिर किसी भी तरीके से संत रामपाल जी महाराज को कैसे बदनाम है किया जाए। केवल और केवल मनोज दास और उनकी टीम की इतनी सी मंशा है इस मामले को लेकर दिखाई दे रही है। आखिर क्यों कंट्रोल है वो नहीं लगाया जा रहा है? ये बात भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आखिर क्यों कंट्रोल नहीं लगाया जा रहा है। वो इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की कमेटी है, वो उनके कहे और सुनने से बाहर हैं। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए 70 लाख अनुयायी इस तरह की गंदी और भद्दी भाषा का कभी भी समर्थन है वो नहीं कर रहे हैं। कोई गालियां नहीं लिख रहा है। केवल ये 5 से 7 लोग हैं जो गंदा बोल रहे हैं, और जो दूसरी पार्टी है फिर सदगुरुदेव के बारे में वो गलत गलत बोल रहे हैं, क्योंकि डीपली वो लोग नहीं जानते हैं। अब बहुत लोगों की धार्मिक भावनाएं इसलिए हाथ हो रही हैं कि ये 5 से 7 लोगों की जो ये कोर टीम है वो देवी देवताओं के बारे में गंदा गंदा बोल रही है। जबकि हकीकत ये है, आप कम शब्दों में संत रामपाल जी महाराज का जो असली ज्ञान है, मूल ज्ञान है, आप उसको समझिए। संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि
जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनसे भी ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म भगवान है। हिंदू धर्म में हर कोई मानता है कि पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई एक भगवान है। उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज पूरी तरीके से विस्तार से बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर संत रामपाल जी महाराज कोई गाली नहीं देते, बल्कि गरीबदास जी महाराज की तो ये वाणी है कि तीनों देवताओं की वंदना पहले करके फिर गुरु का उपदेश है वो लेना चाहिए। लेकिन ये लोग उसका उलट कर रहे हैं। ये हिंदू देवी देवताओं को लगातार गंदी गंदी चीजें हैं कह रहे हैं, जबकि असली थ्योरी संत रामपाल जी महाराज की ये है कि सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं की साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं। सबसे आखिर में जाकर जो पूर्ण ब्रह्म की असली साधना है, जब आपको 10, 15, 20 साल हो जाते हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं की साधना करते हुए, उसके बाद जिसको एक आम जमींदार कहता है ना कि मतलब ऊपर आसमान की तरफ देखकर कि वो पूर्ण परमात्मा को साक्षी मानकर मैं कह रहा हूं, तो उसके बाद उस पूर्ण ब्रह्म के नाम की दीक्षा है वो देते हैं सबसे लास्ट में, जब वो देख लेते हैं कि ये भक्ति के लायक है या नहीं है। लेकिन देखिए ये 5-7 लोगों ने किस तरीके से सबकी भावनाओं को है आहत कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा जी की साधना देते हैं, शंकर जी की साधना देते हैं, विष्णु जी की साधना देते, गणेश जी की साधना देते हैं, और जो शेरा वाली दुर्गा हैं उनकी साधना वो दे रहे हैं। वो तो कतई भी किसी को गाली बकने की सलाह है वो नहीं दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज के एक भी शब्द में आज तक आप कभी गाली का प्रयोग नहीं सीख पाएंगे। इन लोगों की मेन थ्योरी ही यही है कि आखिर जब संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, आम समाज में जाएं, तो लोग उन्हें इस दृष्टि से है वो देखें। देखिए अब ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका हंगा है वो फटा जा रहा है। ये गैंगस्टर जो कह रहा है वो जो उसका काम है वो कर रहा है, वो क्या करेगा? ये गैंगस्टर क्या कोई उपदेश देगा? वो यही चीजें करेगा। रोहित गोदारा को लेकर अक्सर ये ऑडियो वायरल होते रहते हैं, लोगों को खौफजदा करने की, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग अपने गुरु की जो शिक्षा है, क्या आप लोग वो काम कर रहे हैं? दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस न्यूज। आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप भी लगातार धमकियां है वो दे रहे हैं, फिर उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? आप अपने गुरु को बदनाम करवा रहे हैं। इसे तुरंत बराबर पाव से आप लोगों को रोकना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जितने भी डिवोटी हैं, आप लोग एक चीज करिए, आप लोग संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार और जो ये आश्रम की कमेटी है, जब तक आप लोग इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, तब तक संत रामपाल जी महाराज धनाना आश्रम के अंदर कोई सत्संग भी नहीं करेंगे। तब तक संत रामपाल जी महाराज अब अपना मूल ज्ञान, जो असली सार ज्ञान है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वरना आप देखिए, ये लोग तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों पर लिपटे पड़े हैं, लेकिन ये उस वाणी को बिल्कुल चरितार्थ कर रहे हैं, जिसमें गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सांप अगर चंदन के वृक्ष पर लिपट जाता है तो उसका जहर खत्म नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर की शांति है वो होती है। ये लोग उस वाणी को चरितार्थ कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आप चंदन की तरह समझिए, और ये लोग सांप चंदन के लिपटा हुआ है इन तस्वीरों में, लेकिन फिर भी उसके अंदर का जहर है वो खत्म नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ लाखों भक्त ऐसे हैं जो किसको आखिरकार ये बताएं कि उनके गुरु में कोई इतनी सी भी कमी नहीं है। जिस तरीके से जो कमाल था, उसने दूध डलवाया था टब के अंदर, लोगों ने पानी डाल दिया था। मैं शर्तिया ये कह सकता हूं कि हर सतलोक आश्रम के अंदर एक सर्वे करवाया जाए, पर्ची डलवाई जाए, और उसमें यह बात लिखी जाए कि क्या संत रामपाल जी महाराज का परिवार ठीक है, क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम को जो ये कमेटी, जो कोऑर्डिनेटर रन कर रहे हैं, क्या वो ठीक है। मैं शर्तिया ये कह सकता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के परिवार के बारे में 70 लाख भगत हैं, तो मुश्किल से 1000 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो ये कह देंगे कि ये परिवार ठीक है, बल्कि हर आदमी उस पर्ची के अंदर लिख देगा कि इन्होंने इस पंथ को भ्रष्ट कर दिया है, ये लोग बहुत शोषण, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसा ही इन्हीं कोऑर्डिनेटरों के बारे में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का एक एक डिवोटी ऐसे ही लिख देगा। इन लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग आखिर किस तरह के हैं। तो हमारी दोबारा से हरियाणा की सिविल सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग संत रामपाल जी महाराज की असली विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये लोग पूरी तरीके से उनके ज्ञान से इतर चल रहे हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कोलेट्रिकल डैमेज, आखिर में जो संस्थान का सबसे बड़ा हेड होता है, जो कॉमन आदमी है, वो उसी को टारगेट है करता है, जो रोहित गोदारा कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र हुड्डा कर रहे हैं। और इन 5 लोगों ने, ये बेशक रोहित गोदारा के बारे में, धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में कुछ भी गलत बोले, धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में उनके गांव में जा जाकर कुछ भी वीडियो बनाए, लेकिन पूरी तरीके से
मनोज दास और मनोज दास के इन गुंडों ने रोहित गोदारा और धर्मेंद्र हुड्डा के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। देखिए, सरेंडर करना ये नहीं होता कि उन्होंने डरकर सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करना ये होता है कि अगर रोहित गोदारा और धर्मेंद्र हुड्डा इनको गलत सलत बोल रहे हैं और अगर बदले में ये गलत सलत बोल रहे हैं तो इन्होंने उनको सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अपने गुरु से इतर उन्होंने उनकी भाषा को अपना लिया है। जबकि दिलेरी इसमें नहीं है कि आप रोहित गोदारा को गलत बोलिए, दिलेरी इसमें भी नहीं है कि आप धर्मेंद्र हुड्डा को गलत बोलिए, और दिलेरी इसमें भी नहीं है कि आप प्रेमानंद को लेकर गलत बोलिए, दिलेरी इसमें भी नहीं है कि किसी संत को लेकर आप कोई गालियां दीजिए। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि ओरिजिनल ज्ञान और नकली ज्ञान के बारे में आप भेद बता सकते हैं, वो भी एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके हैं, वो बता सकते हैं। दिलेरी इस चीज में है जो संत रामपाल जी महाराज का भक्त है। मान लीजिए हम जज्जर के सुभाष नगर में मैं रहता हूं, हमारे पड़ोस में कोई गाड़ी लेकर आ गया और वो मिठाई का डिब्बा लेकर आया है और वो कहता है कि हमने नई गाड़ी ली है और लीजिए मिठाई। हम उसको मना करते हैं कि हमारे गुरु का ये ज्ञान नहीं है, हम इसे नहीं ले सकते। अभी कांग्रेस के एक पदाधिकारी बने, उनके ऑफिस में हम गए, उन्होंने कहा कि आप मिठाई लीजिए, घेवर लाए हुए थे। हमने कहा नहीं, हमारे गुरु जी का ज्ञान नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ताकत इस चीज़ के अंदर चाहिए, सबसे ज़्यादा ताकत इस चीज़ के अंदर चाहिए है कि जब कोई आदमी आपको इनवाइट करता है किसी समारोह में और आप उसको मना करते हैं ये हमारे गुरु का ज्ञान नहीं है। जब कोई आपको ये कहता है कि मेरा जन्मदिन है और आपका निमंत्रण है, आपको आना है, और आप मना करते हैं कि ये मेरे गुरु का ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आपके गुरु की जीत तब होती है जब मान लीजिए कोई हुक्का पीता है और जब उसको पता चलता है कि आपने हुक्का क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया। वो आदमी, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर, वो ये लोग ये कहते हैं कि हम भी संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लें, लेकिन हमसे हुक्का है नहीं छूट रहा है। और हर व्यक्ति ये मानता है कि जो संत रामपाल जी महाराज का भक्त है उसका नाम लेने से टोटल बुराइयों को उन्होंने त्याग दिया है। लेकिन इन 5 से 7 लोगों के कारण और इस मनोज दास के कारण पूरी तरीके से गुरु जी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें हैं लोग लिख रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अंदर इतनी सी भी कमी नहीं है। उनकी जो बदनामी करने में बरवाला कांड के दरमियान जितना भी जो भी कुछ हुआ उसके लिए कलयुगी परिवार जिम्मेदार है, ये कमेटी जिम्मेदार है। और लगातार ये आज से नहीं बल्कि 10 से 12 सालों से लगातार संत रामपाल जी महाराज को इसी तरीके से बदनाम करने का प्रयास है ये कर रहे हैं। अब इन लोगों को लगता है कि पाइप बांट देने से, घर बनवाने से है, लगातार है वो जय बोलनी चाहिए, चाहे ये लोग किसी को गंदी गालियां दें, चाहे ये लोग किसी को करें। जबकि इनके गुरु का ज्ञान तो ये है, और वैसे भी कॉमन आदमियों के अंदर ये थ्योरी है कि अगर कोई चीज़ करके, कोई दान करके अगर भरी सभा में गा दिया तो उसका मोल नहीं रहता है। आप लोग लगातार वीडियो बना बना के हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भैया इस चीज़ का मोल नहीं है। अगर इन्हीं चीज़ों से अगर आप संत रामपाल जी महाराज को अगर भगवान घोषित करना चाहते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप 7 जन्मों के अंदर भी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। एक पूर्ण संत की पहचान, एक पूर्ण गुरु की पहचान, एक पूर्ण ब्रह्म की पहचान पाइप मोटर बांटने से नहीं होती, खाद बीज बांटने से भी नहीं होती, एक आध घर बनवाने से भी नहीं होती है। पूर्ण संत की, पूर्ण गुरु की, पूर्ण ब्रह्म की पहचान उसके ज्ञान से होती है, और उसी ज्ञान से 70 लाख भक्तों ने वो पहचान की है। आप कम से कम अपना नहीं तो कम से कम आप अपने गुरु का मान तो रखिए। आप लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हरियाणा के कॉमन आदमी से हमारा ये सवाल है। और अगर आप लोगों को ये लगता है ना कि आप रोहित गोदारा के आगे और धर्मेंद्र हुड्डा के आगे आप लोगों की हार नहीं हुई है, तो आप बशर्ते आप बहुत गफलत के अंदर हैं। क्योंकि महाशय आप देखिए, जैन जी के अंदर आप देखिए, हर लोग धर्मेंद्र हुड्डा का समर्थन कर रहा है। आपका समर्थन कौन कर रहा है? आपका समर्थन आपके आश्रम के ये 5 से 7 लोग जो घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या जिनका राजनीतिक एम्बिशन है, या जाके जो बहुत सारे लोग हैं आप आश्रम के अंदर या किसी धर्मेंद्र हुड्डा के गांव में जाकर आप माइक लगा रहे हैं कि देखिए धर्मेंद्र हुड्डा ने गाली दी, क्या ठीक है? वो लोग यकीनन ये कहेंगे कि गलत है गाली देना। आप उन्हीं लोगों से पूछिए, आप धर्मेंद्र हुड्डा को जो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं क्या वो ठीक है? वो लोग ये भी कहेंगे नहीं, ये बात भी गलत है। गलती दोनों तरफ से है, लेकिन इसमें इन द लास्ट बदनामी किसकी आप लोग करवा रहे हैं? वो संत रामपाल जी महाराज की करवा रहे हैं। और आप सुनिए, आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को सनातन विरोधी करवा रहे हैं। आप लोग गालियां दे के देवी देवताओं के बारे में गंदा गंदा भद्दा भद्दा बोल के आप लोग ये चीजें कर रहे हैं।
आप यहां से अंदाजा लगाइए। अब इस हरियाणा की सिविल सोसाइटी को यह समझना होगा, जाकिर नाइक हिंदू धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था और लगातार चैलेंज कर रहा था हिंदू धर्म गुरुओं को, उस समय केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज थे जिन्होंने हिंदू धर्म की इस गिरती हुई साख को संभाला था। और जाकिर नाइक को यह चैलेंज दिया था कि जाकिर नाइक, अगर तेरे में हिम्मत है तो तेरे ही धार्मिक किताबों से तुझे गलत सिद्ध कर दूंगा, एक ना 20 पॉइंटों पर तुझे गलत सिद्ध कर दूंगा। अगर तेरी हिम्मत है तो तू शास्त्रार्थ के लिए आ जा। तब जाकर जाकिर नाइक की हिंदू धर्म के बारे में जो वो गलत टिप्पणियां करता था उसकी जुबान बंद हुई थी। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो आप लोग कबीर किसी को नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे मुस्लिम डिवोटी हैं। अब मुस्लिम धर्म के अंदर ईद पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, बकरीद पर, और मांस खाना उनके धर्म के अंदर बिल्कुल आम सी बात है। उनके घरों के नियमित खाने में ये चीज़ें आती हैं। और वो हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानते और उनकी पूजा नहीं करते। जबकि बहुत सारे लाखों की संख्या में मुसलमान संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़े हुए हैं जो शंकर जी की साधना करते हैं, शेरावाली की साधना करते हैं, ब्रह्मा जी की साधना करते हैं, विष्णु जी की साधना करते हैं और गणेश जी की साधना करते हैं। ये लोग कभी भी इस ज्ञान को हिंदू धर्म के आगे नहीं पहुंचाएंगे कि आपके धर्म में एक इतना महान संत है जिसकी शिक्षा को मुसलमानों ने भी अपनाया है। और मुसलमान भी जो हिंदू धर्म के देवता देखिए सबके होते हैं, उसी साधना को कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो मुसलमान भगत है वो मस्जिदों के अंदर नहीं जाते, मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं रखते, वो मांस मिट्टी नहीं खाते, वो रोजे नहीं रखते, वो मक्का मदीना नहीं जाते हैं। वो यही साधना करते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर, आदि सनातन धर्म के अंदर प्रचलित थी। तो आप आम आदमियों को संत रामपाल जी महाराज का समर्थन करना चाहिए। मुसलमान तक है संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर और यही साधना कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो ये 5 से 7 लोग, मनोज और उनकी टीम के जो ये लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और संत रामपाल जी महाराज की कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है। आप उनके ज्ञान को पढ़िए, आप उनकी किताबों में पढ़िए। हरियाणा के आम आदमी को गुस्सा से केवल इतना है कि बरवाला कांड के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ, जबकि बरवाला कांड के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया था, जब उनसे पूछा गया मीडिया ने कि जो ये गुंडे खड़े थे बाहर काले कपड़ों में, ब्लैक कैट कमांडो जिन्हें कह रहे थे ये लोग, वो आखिरकार किसने खड़े किए थे? संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया था, ये मेरे लोग नहीं थे, ये अपने आप हैं कर रहे हैं। आज भी जो ये लोग हैं ये संत रामपाल जी महाराज के नहीं है, बल्कि इनका मकसद ही ये है कि किसी भी तरीके से संत रामपाल जी महाराज को बदनाम है आखिरकार कैसे किया जाए। उनकी कोई भी शिक्षा नहीं है देवी देवताओं को गाली देने की, हिंदू धर्म को गाली देने की, बल्कि सबसे पहले सुबह उठते ही हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं उनकी साधना है वो करता है संत रामपाल जी महाराज का भगत। चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, या चाहे फिर वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी पंथ, धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से जुड़ा हुआ है। ये चीजें समझने की जरूरत है। और भैया ये लोग बेलगाम हैं, ये लोग पूरी तरीके से बेलगाम हैं। जब तक संत रामपाल जी महाराज का भक्त, आपको अपने गुरु से मतलब होना चाहिए। इस कलयुगी परिवार को आप रिजेक्ट कर दीजिए, इनके जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं आप इन्हें रिजेक्ट कर दीजिए। आप केवल उस थ्योरी के ऊपर रहिए। एक पीला पर्चा है, आश्रम कमेटी की तरफ से निकाला जाता है, गुरु का ये आदेश है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जब आप सतलोक से आए तो निरंजन ने जब ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं परमिशन लेके आया हूं, तब आप लोगों ने क्या कहा था कि पहले सत्पुरुष अगर हमें आदेश देगा हमारे सामने तो हम ऐसा करेंगे। इस कलयुगी परिवार के सामने, इस कोऑर्डिनेटर, इस कमेटी के सामने आप सीना ठोक के बोलिए। अगर आपको राजनीतिक रैलियों में भेजा जाए तो इनको सीना ठोक के बोलिए कि हम आश्रम के अंदर भैया इकट्ठे हो जाते हैं सभी, और मंच से संत रामपाल जी महाराज हमें ये कह दें कि बच्चों बाहर हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी है, आप लोग रैलियों के अंदर जाइए। तब आप लोग ऐसा करिए, इनके पीले पर्चों को फाड़ के फेंक दीजिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस कलयुगी परिवार की बातों में ना आए, इस कलयुगी परिवार के आप दर्शन भी मत करिए, इनसे बोलिए भी मत। ये जो कोऑर्डिनेटर हैं आप इनसे कोई संपर्क मत रखिए, बल्कि अगर इनमें हिम्मत है तो ये कलयुगी परिवार और ये कोऑर्डिनेटर 1 साल के लिए इन आश्रमों में जाना बंद कर दे। इनके आगे आप हाथ जोड़ के ये कह दीजिए, भैया आपने बहुत बदनामी करवा ली गुरु की, आप साइड होइए, नई कमेटी बनवाइए, और इस परिवार को आप ये बोलिए कि बहुत हो गया आपका, आप घर बैठ के भैया भक्ति करो। ये लोग क्यों आखिरकार इतना चिपटे हुए हैं? टीम बना रखी है इनके परिवार ने।
जो आम भगत है वो ग्रिल के अंदर ही नहीं जा पाता, उनकी बेइज्जती करते हैं, धमकाते हैं ये लोग। और जो मतलब उनको भक्ति से भी कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को ये परिवार ऐसी तरह मतलब मिला रहा है। वहां जाके अभिनेत्री आई है मुंबई से, और ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार ये सब कर रहा है। बड़े नेताजी वहां से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि राजनीति नरक के समान है। ये राजनेता और ये जो पॉलिटिक्स वहां पर चल रही है ना, ये सतलोक आश्रम अब एक नरक के समान है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने इसे कुआं करार दिया था। और इस परिवार को रिजेक्ट करिए, इस कमेटी को रिजेक्ट कर दीजिए पूरी तरीके से। आप अपने गुरु के ज्ञान और अपने गुरु से आप सीधी बात है वो करिए। इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, दे आर नथिंग। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसी तरह ये लोगों की भावनाएं आहत करते रहेंगे और आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी के अंदर लोग आपसे पूछेंगे कि क्या आपके गुरु किसी को गाली देना सिखाते हैं, और आप लोगों के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। तो इन्होंने पूरी तरीके से धर्मेंद्र हुड्डा और रोहित गोदारा के आगे सरेंडर है वो कर रखा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। जब आपके गुरु ने ये कह दिया कि आप हार जाइए, जीतने दीजिए किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्यों किसी चीज की प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। लेकिन इन गुंडों को लगातार आदत है, इन्होंने एक IT सेल खड़ी कर रखी है कि कोई कुछ भी सवाल उठाए तो ये लगातार उसके पीछे इसी तरीके से ये लोग करते हैं। ये मनोज दास और उसके छटे हुए गुंडे हैं जिन्होंने 70 लाख डिवोटियों को देश की 150 से ज्यादा करोड़ जनता के सामने शर्मिंदा करके रख दिया है। इनको माफी मांगनी चाहिए देश के 140 करोड़ लोगों से, 150 करोड़ लोगों से। और मनोज दास और उनकी टीम को बार बार 90 डिग्री ये कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए, वरना ये लोग तीसरा करोथा बरवाला के बाद तीसरा कांड है ये लोग करवाना चाहते हैं। ये इनकी टोटली साजिश है और ये बाज नहीं आएंगे, ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। शुक्रिया।